बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमने काम करना है आगे वो हम करते हैं। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर है। अपनी बुक्स निकालने मैंने आपको कहा था हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे, तो आपने जो पेज नंबर है वो आपने खोलना है। ये सामने आपके पेज आ गया है 202। ओपन द पेज नंबर 202। सबसे पहले हम 202 पेज पे आ जाएं। खोल लिया है? ओके। 202 पेज पे डेफिनेशन है कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं जिनकी 4 साइड्स। द पॉलीगॉन हैज़ 4 साइड्स। पॉलीगॉन क्या होती है? पॉलीगॉन जो होती है एक क्लोज्ड फिगर होती है। पॉलीगॉन हैव अ क्लोज्ड फिगर विच हैज़ कॉर्नर्स, जिनके कॉर्नर्स होते हैं। अब वो 5 हो, 7 हो, 6 हो, लेकिन जो कॉर्नर्स वाली कुछ भी फिगर होगी वो पॉलीगॉन होगी। और उसमें से जिसके 4 कॉर्नर्स है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं 1 2 3 4, किसी भी शेप के हों, जिसके 4 कॉर्नर्स हों, 4 कॉर्नर्स हों, वो कोऑर्डिनेटर कहलाती है। अ कोऑर्डिनेटर इज अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स। ये डेफिनेशन है, अ कोऑर्डिनेटर इज अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स। उसके बाद अब 4 साइड्स वाली हमने पिक्चर जो है बहुत सारी जो है हमने इसके बारे में पढ़ा है कोऑर्डिनेटर्स के बारे में छोटी क्लास में। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारी क्या है? जिसकी भी 4 साइड्स होती हैं। ये आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और आपस में बराबर भी होती हैं। अब लिखा है अ पैरेललोग्राम इज अ कोऑर्डिनेटर। ये एक कोऑर्डिनेटर होती है क्योंकि इसके भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। विथ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी आमने सामने 2 पेयर्स ऑफ लाइंस होती हैं पैरेलल। ये इनको एक्सटेंड करें तो ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड जो होती हैं 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल, ये एक फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर जो कि पैरेलल साइड्स होती हैं। क्लियर हो गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये भी इसको हम अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम जैसी होती है लेकिन कंटेनिंग अ राइट एंगल। पैरेललोग्राम 90 का एंगल नहीं बनाती, स्ट्रेट नहीं होती है। इसमें भी साइड्स पैरेलल ही होती हैं। रेक्टेंगल की आप इन को एक्सटेंड करें तो ये भी पैरेलल साइड्स होती हैं लेकिन ये स्ट्रेट होती हैं। तो ये उसने क्या है? कंटेनिंग अ राइट एंगल। ये राइट एंगल बनाती हैं, इसलिए ये भी आपकी रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम है कंटेनिंग राइट एंगल। क्या बनाती हैं? 90 का एंगल। स्क्वायर कैसा होता है? अ स्क्वायर इज अ इक्विलेटरल रेक्टेंगल। ज़रा डिफरेंट फॉर्म में आप पढ़ रहे हैं। आपने स्क्वायर की पढ़ी हुई है, स्क्वायर इज 4 इक्वल साइड्स, लेकिन ये भी एक है कि अ स्क्वायर इज एन इक्विलेटरल रेक्टेंगल। इक्विलेटरल रेक्टेंगल का मतलब कि वही इक्विलेटरल का मतलब ही इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने पढ़ी थी कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल रेक्टेंगल की ये एक रेक्टेंगल शेप है लेकिन इसकी चारों साइड्स क्या है? क्या है? बराबर है, इक्विलेटरल है। क्लियर हो गया? आज हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये तो आपने डेफिनेशन याद करनी है, विद एग्जांपल है इसकी पिक्चर्स। इनके अगर रेक्टेंगल की डेफिनेशन आए तो आपके साथ में रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी, स्क्वायर आए तो इसकी बनानी पड़ेगी, पैरेललोग्राम की आए तो इसकी बनानी पड़ेगी, कोऑर्डिनेटर की आए तो इसकी बनानी पड़ेगी। ये तो डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल है आपकी पिक्चर्स। इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होती है जो साइज और मेजरमेंट में सेम हो। कॉन्ग्रुएंसी मतलब ऐसी लाइन जो या साइड्स या शेप जो आपकी देखने में भी और मेजरमेंट में भी सेम हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, इक्वल हो। तो ये आपकी एमसीक्यूज के लिए ये लाइन हाईलाइट कर लें, ये याद रखनी है एमसीक्यूज। 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये आपका एमसीक्यूज है। 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। बाकी कुछ नहीं लर्न करना, इसमें सिर्फ ये हाईलाइटिंग करनी है। इज इट क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप। 203 पेज पे आ जाएं। आपके सामने 203 पेज आ गया है। तो 203 पेज पे देखें, यही हाईलाइट सिर्फ करना है। 4 एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर और राइट एंगल्स। 4 एंगल्स जो स्क्वायर के चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल्स होते हैं। सिर्फ ये लाइन हाईलाइट कर लें, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का पहले स्क्वायर शेप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी 4 साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, फिर 4 एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल्स की ये राइट एंगल्स होते हैं। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं? ये जो आपके सामने क्रॉस में बने हुए यानी बी डी और सी ए या ए सी, ये डायगोनल्स हैं। बी डी एंड ए सी, दिस इज द डायगोनल। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था। बाइसेक्ट मतलब 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना। तो बाइसेक्ट करते ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते यानी उन दोनों डायगोनल्स को हाफ करते आपस में, ठीक है। ये इक्वली हाफ हो जाती है।
तो ये आपका MCQs हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ये हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ये आप जो है ये भी हाईलाइट कर लें। अब ये पहले हमने स्क्वायर की 3 चीज़ें बताई, अब रेक्टेंगल के बारे में बता रहे हैं, इसको हाईलाइट कर लें। ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये आपको पता है कि रेक्टेंगल की जो 2 ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये हाईलाइट कर लें। हो गया। अब आ जाएं आप इससे नेक्स्ट पेज पे 204 पेज पे आ जाएं। 204 पेज पे आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें आप देखें, ये हाईलाइट करना है, ये याद नहीं करना, ये MCQs है, इसके ऊपर लिख सकते हैं। अंडरलाइन कर लें 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स के। रेक्टेंगल्स के जो 4 एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद इसको MCQs डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी वही जिस तरह स्क्वायर के डायगनल्स में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस तरह रेक्टेंगल्स के डायगनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये मैं आपको MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी अभी एक्सरसाइज में आएंगी तो आप देखेंगे, ये आपको इसीलिए हाईलाइट करी, ये डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट आपने MCQs के तौर पर इसको हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। 205 पेज पे आप देखेंगे इसी तरह स्क्वायर के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जिस तरह रेक्टेंगल और स्क्वायर की पढ़ी, ये हाईलाइट कर ले। द ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जिस तरह रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसी तरह द ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं। इसको अंडरलाइन कर लें। द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, यानी ये ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, यानी D और B आपस में बराबर है, C और A आपस में बराबर है, तो ये भी हाईलाइट कर लें। द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट है हमारा द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जिस तरह स्क्वायर के या रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो पैरेललोग्राम के भी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम, अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 206 पे। 206 आपकी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज हम करेंगे। पहली फिलिंग दी ब्लैंक्स पढ़ लेते हैं और उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है जी। पहली ब्लैंक है अ पैरेललोग्राम दैट कंटेन राइट एंगल, एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें राइट एंगल सारे बनते हों, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे बताएं ज़रा। पैरेललोग्राम कंटेन राइट एंगल्स, हम अभी पीछे पढ़ के आए तो क्या कहेंगे उसको हम, बताएं, सोचिए। उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ, मैं आपने फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल जो है ऐसी पैरेललोग्राम है जो राइट एंगल बनाती है। इज इट क्लियर? तो कंटेन अ राइट एंगल। फिर नेक्स्ट है हमारा एन इक्विलेटरल रेक्टेंगल इज अ, इक्विलेटरल रेक्टेंगल क्या पढ़ी थी हमने? इक्विलेटरल का मतलब था ऑल साइड्स आर बराबर इक्वल, तो स्क्वायर। आपकी सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा सेकंड ब्लैंक में? स्क्वायर। ये मैंने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, साइड पे आपके आ रहा है, वो आप ब्लैंक में लिखते जाएं। नेक्स्ट है अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड इज अ, पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड हो, ये नहीं उसने कहा इक्वल है, राइट है, उसने बस कहा अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स, तो वो क्या था बताएं। अभी हमने फर्स्ट आपका पेज पे यही था, वो हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो आपकी क्या होती है? अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स, तो थर्ड वाले में आ जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट पढ़ेंगे द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईदर। डायगोनल अभी मैंने हाईलाइट करवाया। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं टू ईच अदर। ये आपने देखा है अभी, ये बाइसेक्ट आपने लिखना है 4 वाली ब्लैंक में कि ईच अदर। नेक्स्ट है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होंगी? ऑपोजिट साइड एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर व्हाट? अभी पीछे पढ़ा था, इक्वल भी लिख सकते हैं और कॉन्ग्रेंट भी लिख सकते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है साइज एंड मेजरमेंट में सेम, तो कॉन्ग्रेंट इज़ बेटर वर्ड, तो आपने इसकी कॉन्ग्रेंट लिखना है। इक्वल भी हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रेंट इज़ अ बेटर वर्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है जी, आपने लिख लिया। अब हम आ जाते हैं इस पेज पे भी 3 डेफिनेशन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। आप पढ़ लें सर्कल, सर्कल के बारे में डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। ये डेफिनेशन है और ये पिक्चर उसकी एग्जांपल है।
अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी ये एक प्लेन है और इस पर अगर हम यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में डॉट डॉट लगा के ज्वाइन करें तो एक सर्कल बन जाता है। तो उसने कहा सेट ऑफ पॉइंट के बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो एक सर्कल बनता है इन प्लेन विच आर कांस्टेंट, जो कि मूव नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं, एक ही जैसे फॉर्म, कांस्टेंट मतलब एक जैसे डिस्टेंस पे होंगे और एक ही फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, तो इसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है जी। इन द प्लेन, जो फिक्स्ड पॉइंट, एक दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है जिसका हर पॉइंट से डिफरेंस सेम होगा। उसने क्या है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, वो यहाँ से आप कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस लें वो सेम होगा। सी से, यहाँ मैं ए ले लूँ तो सी से ए डिस्टेंस सेम होगा, सी से बी डिस्टेंस सेम होगा। तो उसने कहा फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट है उसको फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे। क्लियर हो गया। अब उसने बता भी दिया अलग से, सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये उसने अलग से भी बता दिया आपको। तो ये सर्कल की पूरी डेफिनेशन है सेंटर तक, यहाँ आज सर्कल से लेकर सेंटर तक, और ये इसकी पिक्चर है जो एग्जाम्पल है। इसके यहाँ पर लिखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में डायग्राम है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या होता है, इसी तरह पिक्चर बनानी है। P इज़ एनी पॉइंट, आप सर्कल पे कहीं भी, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कहीं भी पॉइंट ले लें। P इज़ ऑन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस आपको पता है, ये बाउंड्री को, सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ये हम पीछे पढ़ के भी आए। बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच सेंटर O, जिसका सेंटर O है और O को P से ज्वाइन कर दें, OP इज कॉल्ड द रेडियल सेगमेंट। ये जो OP को आपने ज्वाइन किया है ये क्या कहलाएगा, रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल। OP इज कॉल्ड द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये आपने 7 एग्जाम्पल में पिक्चर बनानी है। नेक्स्ट है रेडियस। रेडियस के बारे में पढ़ लेते हैं। अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ द ऑफ अ सेगमेंट, यानी ये तो रेडियल सेगमेंट था, इसकी जो मेयरमेंट, अगर हम इसको मेयर कर लें, पहले ये रेडियल सेगमेंट है O से B, अगर हम इसकी, उसने कहा है लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ये जो लेंथ ऑफ द सेगमेंट रेडियल सेगमेंट है ज्वाइनिंग द सेंटर एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इन द गिवन फिगर CP इज़ द रेडियस। इसको तो OP को तो हम रेडियल सेगमेंट कह रहे हैं, लेकिन OP क्या है, बेसिकली एक रेडियस है उसका। आपको पता है कि जब आप सर्कल 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं तो C से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये इसका रेडियस है। तो ये उसने आपको बताया CP इज़ द रेडियस यूजली रिप्रेजेंट बाय स्मॉल r। रेडियस को हम स्मॉल r से कन्वर्ट करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी, तो डिनोट किया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना कि आपने सर्कल की 4 डेफिनेशन पढ़ी हैं और आपने कोऑर्डिनेटर, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, एल पैरेललोग्राम और उसके आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इसको आप याद कर लें और इन फिलिंग दी ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लें। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो नहीं आई वो इंशाल्लाह हम मंडे को करेंगे। इसकी आपका काम ये है कि डेफिनेशन जो है आप लर्न कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। ये आज का काम है, ये ना कहें टीचर हमने टेस्ट तैयार करना है, टेस्ट भी तैयार करें, लेकिन ये भी साथ साथ पढ़ लेंगे। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। ठीक हो गया जी। और इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं इंशाल्लाह मंडे को चेक करूँगी। तो ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह। और इसको अच्छे से वीडियो को बार बार देख के आप काम कर सकते हैं।